मैं इन वीडियोस में चंद्रा इंस्टीट्यूट के प्रश्नों का सॉल्यूशन कर रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि बहुत सारे पेपर देखने के बाद मैंने एक चीज़ पाई कि चाहे एग्ज़ाम कोई सा भी हो, उन्होंने सीट बहुत अच्छी बनाई है, पर प्रॉब्लम ये है कि मैथ को कोई अच्छे से समझा नहीं पाता, इसलिए सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेगा। 9, 10, 11, 12 के बच्चे भी देख सकते हैं और बगल में नोट्स बनाते जाए, क्योंकि भविष्य में उन्हें भी तैयारी करनी है तो उनके लिए भी फ़ायदा होने वाला है। स्पेशली ये क्वेश्चंस कई एग्ज़ाम के लिए, जैसे एसएससी, बैंक, टेट, सुपर टेट। तो आइए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 38। 37 क्वेश्चन के सॉल्यूशन पिछले वीडियो में हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 बराबर वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, उन चारों वृत्तों से प्रतिबद्ध क्षेत्रफल कितना होगा। अच्छा, 4 वृत्त बनाने हैं, चारों की त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कुछ इस प्रकार एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। इनके बीच प्रतिबद्ध क्षेत्रफल क्या होगा? क्या कुछ ऐसा हो सकता है? इस हिस्से का हमको क्षेत्रफल निकालना है। अगर इस हिस्से का क्षेत्रफल निकालना तो थोड़ा सा दिमाग लगाएं। ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर। अगर सभी के केंद्र में मिला दूं तो जो भी आकृति बनेगी वो एक स्क्वायर होगा, क्योंकि इसकी त्रिज्या भी कितनी है? 3। इसकी भी कितनी है? 3। इसकी भी कितनी है? 3। इसकी भी कितनी है? 3। तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ से निकाला जा सकता है कि ये पूरा वर्ग का निकाल ले, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इसको 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 घटा दें तो क्या बीच के हिस्से का नहीं आ जाएगा? वर्ग का निकाल के ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। अब प्रॉब्लम ये है ना, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ क्षेत्रफल बराबर, या जो भी रिक्वायर्ड क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल जिस हिस्से का हमें निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस। अच्छा, इनको कहेंगे क्या? कोई बता सकता है इस हिस्से का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? ये कोण कितने डिग्री का होगा? वर्ग में प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। और इस हिस्से के लिए शायद मैंने कल भी बताया था, आज भी बता दूं, एक सूत्र हमेशा याद रखिए, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। कि पूरा वृत्त ना हो, वृत्त के खंड का निकालना है। इसके लिए तो हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं पाई आर स्क्वायर बटे 4। क्यों? थीटा की जगह कितना रख देंगे? 90। 9 चौको 36, मतलब चतुर्थ भाग है। या इस तरीके से करें तो लिख सकता हूं मैं ये। और वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? भुजा स्क्वायर। इस सवाल में वर्ग की भुजा कितनी रखी जाएगी? 3, 3, 6 सेंटीमीटर। ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6 और ये भी 6। आर कितना रखेंगे? 3 सेंटीमीटर। वैल्यू रखनी है, थीटा रखेंगे 90 डिग्री, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। रखने के बाद आपको बताना इनमें से कौन सा आंसर करता है। जल्दी से हम सॉल्व करें। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? छाछंग। आर स्क्वायर 3 त्रिकाई 9, 3 का स्क्वायर, थीटा की जगह 90, पाई है, चलिए पाई छूट गया, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू नहीं रखनी, आंसर किस में देना है? पाई में। 9 चौको 4 से 4 कैंसल। कुछ बचा क्या? ये बचा। क्या बचा हमारा? 36 माइनस 9 पाई। कुछ कॉमन है दोनों में? क्या कॉमन है? 9। ब्रैकेट में क्या बचेगा? 9 चौको 4 माइनस पाई। कौन सा विकल्प लग रहा है? ए, बी, सी, डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन करते हैं। समषटभुज का क्षेत्रफल 54√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका परिमाप बताइए। अब अगर इस सवाल को करना है तो हमको समषटभुज का क्षेत्रफल आना चाहिए। नहीं आता तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। देखिए, समषटभुज का मतलब है जिसमें 6 भुजाएं हों, 6 की 6 क्या होंगी? बराबर होंगी। जिनको सूत्र नहीं पता उनके लिए मैं हल्का सा ट्रिकी बताता हूं कि ऐसे हम याद कर सकते हैं। समषटभुज का क्षेत्रफल, क्या हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है? 6 गुणे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, क्योंकि 6 समबाहु त्रिभुज इसके अंदर बन सकते हैं। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इसमें 6 का गुणा कर दे। या इसी सूत्र को किताबों में ऐसे लिखा होता है,
तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप डायरेक्ट ये याद रखें, अगर भूलें तो सूत्र ये है 6 गुणे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा, इस सवाल में क्षेत्रफल की जगह मैं कितना रख सकता हूँ? 54√3। कुछ कट रहा है क्या? √3 से √3 खचाक, 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। 3 कहाँ आ जाएगा? नीचे। तो बनेगा क्या? 54 गुणे 2 बटे में 3, 18 तीक, 18 दूनी 36, रूट वर्ग घटाएंगे रूट 36 की वैल्यू 6। अच्छा, परिमाप का मतलब क्या होता है? बाहरी माप। इसकी परिमाप क्या होगी? कितनी बार है जोड़ना? 1 2 3 4, ज़्यादा बन गए क्या? 8 बन गए। 1 2 3 4 5 6, अष्टभुज बन गया, कोई लेना देना नहीं, कुल मिला के होगा षटभुज ही। 1 2 3 4 5 6। लेकिन सूत्र कौन सा लगाएंगे? 6 गुणे भुजा, कि 6 की 6 बराबर होंगी। ये 6 गुणे भुजा, 6×6 36 सेंटीमीटर। उस चित्र से कोई लेना देना नहीं है, हमको पता होना चाहिए कि ऐसे हल किया जाता है। आइए करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं। समषटभुज की प्रत्येक भुजा 7 सेंटीमीटर है। इसके शीर्षों को स्पर्श करता हुआ वृत्त खींचा जाए तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? अगर इसका छोटा सा डायग्राम बनाए तो एक वृत्त है और एक समषटभुज है। सभी भुजाएं बराबर हैं, चित्र में लगे या ना लगे हम मान के चलते हैं कि सभी भुजाएं बराबर हैं। ये 7, ये 7, ये 7, ये 7, ये 7। अगर हमको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या चाहिए होगी? वृत्त की त्रिज्या। लेकिन वृत्त की त्रिज्या कितनी रखेंगे? मान लेते हैं इस वृत्त का सेंटर यहाँ कहीं है, जो वृत्त बना है सभी को टच कर रहा है। ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी? वृत्त की ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी? वृत्त की त्रिज्या। सॉरी, 7 नहीं लिख रहे अभी, ये कितना है? 7। कोई बता सकता है कि ये डिस्टेंस कितनी होगी अगर मैं इसको सेंटर मानूं? ट्रिकी माने तो लिख सकते हैं 7 ही होगी। हाँ, ये जीवा हो गई, लेकिन 7 क्यों लिख रहे हैं उसकी वजह बताता हूं। अच्छा, ये टोटल कितने डिग्री का बनेगा? 360। कितने इस तरह के त्रिभुज बन सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 एक जैसे त्रिभुज होंगे। टोटल 360 है, 360 भागे 6 करेंगे तो ये कोण कितना आएगा? 60। ये भी 60 बनेगा, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। अच्छा, 60 बनते ही समझ में आया कि त्रिभुज कैसा हो सकता है? समबाहु हो सकता है। समबाहु होने की वजह ये भी है ना, ये भुजा इसके क्या है? बराबर। तो इसके सामने वाला कोण भी क्या होगा? बराबर ना। जो भुजा बराबर उसके सामने वाला कोण बराबर। तो ये 60 है तो ये भी 60, ये भी 60। तो ये 7 है तो ये भी कितना हो गया? ये भी कितना हो गया? 7। तो हम ट्रिकी याद कर सकते हैं कि अगर चारों ओर वृत्त बने तो उसकी त्रिज्या किसके बराबर होगी? समषटभुज की भुजा के बराबर होगी। वजह यह है कि समबाहु त्रिभुज बन जाता है, तो ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा। हम डायरेक्ट याद रखें कि हमको 7 रखना है और फिर किस सूत्र में रख देंगे? पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह आर की जगह 7 से 7 154 cm स्क्वायर। ये वाला विकल्प करेक्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आसान है, बस ध्यान रखने की चीज इसमें यही है कि त्रिज्या हमको 7 ही रखनी है। त्रिज्या हमको 7 ही रखनी है। अगला क्वेश्चन है, साइज 30 × 20 मीटर वाले आयताकार खेत में एक गाय 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधी है। उस क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए जिसमें गाय घास चर सकती है। बड़ा प्रैक्टिकल सवाल है, हम सब अपने आसपास देखते हैं। ये हमारा खेत है, इसकी लंबाई है 30 और एक चौड़ाई है 20। यही मतलब है 30 × 20 का मतलब। यहां पे आपने गाय को बांध दिया। कितने मीटर लंबी रस्सी से बंधी है? 14। तो गाय कहां तक जा सकती है अधिकतम? 14 इधर, 14 आगे भी, क्योंकि जहां रस्सी खत्म गाय नहीं जा पाएगी। 14 इधर, 14 इधर। तो गाय जो चरेगी ना, इतने हिस्से बस को चर पाएगी, क्योंकि रस्सी कितनी बड़ी है? 14। इधर भी गाय कितनी दूर जा सकती है? 14।
आगे भी कितनी जा सकती है? 14। तो क्या ये वृत्त का एक हिस्सा नहीं बन गया? और ये कोण कितने डिग्री का होगा? 90 अंश का होगा। आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता। गाय इतने हिस्से को चर पाएगी। इतने हिस्से का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? एक सूत्र एकदम रट लीजिए, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। थीटा की जगह कितना रख देंगे? 90। अच्छा, त्रिज्या की जगह कितना रखेंगे? 14। गाय 14 ही चर सकती, 14 14 14। ये वृत्त की त्रिज्या का ही तो काम करेगी। बस सूत्र में रखना है, हल करना है। विकल्प लिखना मैं भूल गया था, तो आंसर अब आपको बताना। आपके विकल्प रहे ये 350 मीटर स्क्वायर। सेकंड है आपका 154 मीटर स्क्वायर। हल करके बताइए भाई आप लोग की कितना आ रहा है? 196 मीटर स्क्वायर, 22 मीटर स्क्वायर। अच्छा, सवाल ये होता गाय कितने हिस्से को नहीं चर पाती? अगर मैं आपसे पूछूं गाय कितने हिस्से को नहीं चर पाती तो कैसे निकालते? आयत में से इतना घटा देते तो शेष हिस्सा भी आ जाता। तब इस जानकारी का भी ज्यादा मतलब निकलता। अच्छा, अब हल करते 154, तो विकल्प नंबर 20 करेक्ट। मैं वैल्यू रखता हूं 22/7। आर की जगह 14 × 14, थीटा की जगह 90। 90/360 मतलब 4 और 360। कुछ कट रहा है क्या? 9 चौको 36, 7 दूनी 2 दूनी 2 सत्ते 22 सत्ते 154 मीटर स्क्वायर इज द आंसर। एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का तिगुना है। उस आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर, उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा की 3/2 गुनी है। वर्ग की भुजा बताइए। अच्छा, ये समझे एक आयत है, गौर से देखिएगा। एक वर्ग है, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का कितना है? 3 गुना। कोई बता सकता है प्रश्नानुसार क्या दिया गया है? बताइए प्रश्नानुसार क्या दिया गया है? हमको दिया गया है कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। अच्छा, आयत का क्षेत्रफल होता क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या ये बात सही लिखी है? आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? अल्टीमेटली इस सूत्र में रखना, हल करना, आंसर निकालना है। लेकिन अब कुछ हिंट दिया है। आयत की लंबाई कितनी दी गई है? 20। चौड़ाई कितनी दी गई है? मतलब लंबाई तो 20 लिख दिया, चौड़ाई तो कुछ दिए नहीं है, लेकिन चौड़ाई के लिए हिंट दिया है। बच्चों, हिंट क्या है चौड़ाई के लिए? हिंट, चौड़ाई वर्ग की भुजा की 3/2 गुनी है। क्या लिख सकते हैं? सुनिए, चौड़ाई मीन्स बी, ब्रेड्थ। वर्ग की भुजा मतलब ए की 3/2 गुनी है। ये है दिया गया। चौड़ाई वर्ग की भुजा की 3/2 गुनी है। बस रखना है, हल करना, आंसर निकालना। लंबाई की जगह कितना रख देंगे? 20। चौड़ाई की जगह कितना रख देंगे? अच्छा, ये बताइए कुछ कट पिट रहा है क्या? जल्दी जल्दी से बताइए। 3 से 3 खचाक खचाक, 1 ए से 1 ए, 2 दहम, ए बराबर कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों का अंतर 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। एक समबाहु त्रिभुज बनाया, अंतःवृत्त का मतलब क्या है? उसके अंदर वृत्त बना हो। परिवृत्त का मतलब क्या है? बाहर वृत्त बना हो। क्या प्रश्न के हिसाब से आप बता सकते हैं कि क्या है दिया गया है? परिवृत्त का क्षेत्रफल माइनस किसका? अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। दोनों किसके बराबर दिए गए? टोटल 44। क्या ये बात आपकी समझ में आ गई कि दोनों का अंतर? अच्छा, परिवृत्त भी वृत्त है। परिवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? बहुत आसान तरीके से करूंगा, पाई
आर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे कैपिटल आर और यहाँ पे स्मॉल आर क्यों लिखा? हमने मान लिया कि बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, आर, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर। लेकिन अभी भी सवाल में फंस गए हैं। फंस ये गए हैं कि हमको चाहिए हल करना है तो इस त्रिज्या की जगह रखेंगे क्या। तो अल्टीमेटली ये सूत्र हम लोग को आने चाहिए। कहाँ से बने हैं इस पे कभी क्लास हो सकती है, लेकिन हम जान के चलें कि अंतःवृत्त की त्रिज्या इतनी होती है, परिवृत्त की इतनी होती है। ये रख दें और हल कर लें। अच्छा, निकालना क्या था? क्या ये निकालना था? नहीं, निकालना कितना था? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। हल करने के बाद फाइनली आंसर किस में रखेंगे? कोई भैया बताएगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? क्या यही होता है? सब कुछ हल करने के बाद यहाँ पे रख देना है, जो आएगा वही आंसर है। हल करना स्टार्ट करूं? इसकी जगह क्या रख सकते हैं? ये वाली वैल्यू की ये वाली वैल्यू, नीचे वाली, और इसकी जगह ऊपर वाली। एकदम कंप्लीट सॉल्यूशन है, लगा है इसमें पाई। अच्छा, पाई कॉमन ना ले लूं, रखना है। आर स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? बड़े वृत्त का। इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? बताइए भाई, इसका वर्ग करेंगे ए स्क्वायर बटे ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3, कभी भी रूट का वर्ग हो ये। अच्छा, पाई कॉमन ले लिया, इस आर की जगह रखूंगा तो कितना रख दूंगा? नहीं, ये बड़ा आर है, छोटा आर है, अंतर है दोनों में, दोनों की जगह अलग अलग रखना है, क्योंकि ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है ये, या परिवृत्त की है ये, इसकी त्रिज्या है, इसलिए अलग अलग से। अच्छा, इस आर की जगह क्या रखूंगा? ए स्क्वायर बटे 12। कैसे? 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर। पाई की जगह हम लोग कितना रख सकते थे? जल्दी से बताएं। 22 बटे, अच्छा 22 दूनी, इन ऊपर से कहाँ चला जाएगा? नीचे, नीचे से कहाँ चला जाएगा? ऊपर। अच्छा, मैं थोड़ा सा लिखता हूँ, ए स्क्वायर इनके अंदर से और कॉमन है, क्या क्या बचेगा? 1 बटे 3 माइनस, अच्छा थोड़ा सा और देखिए, नीचे से ऊपर से नीचे, डायरेक्ट भी हम काट सकते थे। 22 दूनी 7 दूनी, बच्चों इनका क्या लेना पड़ेगा हम लोग को? एलसीएम। 3 और 12 का एलसीएम 12, 3 चको 4 में से 1 घटेगा 3। ए स्क्वायर गुणे 3 चको 4, नीचे से कहाँ चला जाएगा? ऊपर। मैं लिख दूं क्या? ए स्क्वायर कितना आ जाएगा? 14 चको। क्या सही लिखा है? सही से हल करें। 3 चको 12, 14 इधर से, 14 चको 56। ए बराबर कितना आ जाएगा? अंडर रूट 56। पर ए निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूछा क्या गया है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा बताइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता कितना है? रूट 3 बटे 4 भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह कितना रख देंगे? 56 ना, ए निकालने की जरूरत नहीं है। ए स्क्वायर 14 चको 14 रूट, कौन सा आंसर करेक्ट है? सी नंबर। आसान सवाल है, बशर्ते हमको कैलकुलेशन आता हो, सारी चीज़ें पता हो। तो ये रही क्लास, इसी के आगे हम पढ़ेंगे कल। मिलते हैं अगली क्लास में।